अनिल की वाणी में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। भाजपा एक तरफ कहती है कि मंदिर बचाओ और मंदिर का उद्धार कर रही है। काशी विश्वनाथ का आपने मंदिर देखा, जिस तरह से उद्धार किया है। उज्जैन का देखा होगा आपने, महाकाल का मंदिर बनाया है। लेकिन जिस तरह से उज्जैन का मंदिर महाकाल का है, उसी तर्ज पे ये मंदिर भी बना है। मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट से कहूँगा कि हमारे पीछे भोलेनाथ जी हैं, तो उनको थोड़ी दृश्य दिखाए कि किस तरह से भोलेनाथ जी का मंदिर है। लोगों आज तक रीवा जिले में आए होंगे लेकिन ये मंदिर नहीं देखा होगा। काशी विश्वनाथ जी आप दर्शन करने गए होंगे कभी, तो इस तरह का मंदिर आपने काशी विश्वनाथ में भी देखा होगा। उज्जैन में महाकाल का भी मंदिर आप इसी तर्ज में देख सकते हैं कि पहले ऊपर रहता है, फिर नीचे जाके भोलेनाथ का दर्शन करते हैं। ये इतिहास है, कोई हम झूठ नहीं बोल रहे हैं कि हम झूठ बताते हूँ आपको। ये मंदिर गिरी से गिरी हालत में कहा जाए तो 100 साल पुराना मंदिर है। ये पंचवटा मंदिर के पहले का बना हुआ ये मंदिर, लेकिन 1000 वर्ष पुराना है। मतलब पंचवटा का है, सॉरी 100 साल से लिया तो 1000 साल पुराना है। लेकिन जैसे जैसे लोग अपना परिवार विस्तार करने लगे, वैसे वैसे यहाँ पे जमीन भी कब्जा होने लगा। एक है यहाँ पे लखनलाल खंडेलवाल, जिनकी मकान सामने दिख रहा है, वो बेचने के लाने कर रहे थे। तो नेता जिस तरह से अपने भाइयों को बढ़ावा देते हैं, उसी तरह से लखनलाल खंडेलवाल ने भी बढ़ावा दिया। उनके भाई की ये ज़मीन है, आज बिकने की कगार में है और मंदिर का अस्तित्व खत्म करने के कगार में ये लखनलाल खंडेलवाल हैं, क्योंकि यहाँ से पार्षद भी उनके परिवार से पता नहीं कितने बार जीत चुके हैं। सवाल ये नहीं है कि आप अपनी राजनीति चमकाइए, लेकिन कम से कम भोलेनाथ को तो ना चमकाइए, भोलेनाथ को पीछे तो ना करिए। लोग दान देते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन ये मंदिर का अस्तित्व धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। लेकिन हमारे साथ चंद्रशेखर द्विवेदी जी है, जो इस मुद्दे को लेके हमेशा तत्पर रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही इन्होंने कलेक्टर प्रतिभा पाल को भी विज्ञप्ति दी कि इस मंदिर का उद्धार किया जाए। जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये आप 100 साल पुराना मंदिर है, लेकिन इन्होंने अपने ही पैसे से इस मंदिर को आज भी सुरक्षित रखा है। लोग बताते हैं कि जब इस मंदिर में कोई बैठता था तो ऊपर से पानी टपकता था और पता नहीं क्या क्या होता था, सीढ़ वगैरह लगती थी। आज जो टाइल्स वगैरह देख रहे हैं, ये चंद्रशेखर जी की अपनी मेहनत के पैसे से लगा हुआ है। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग जो यहाँ पे हैं, वो इसको चुराना चाह रहे हैं। सही है ना जी? बिल्कुल। तो कहने का मतलब यह है कि आप जिस तरह से यहाँ पे रहे, कैसे यहाँ पे इस मंदिर का किसने देखा, फिर इस मंदिर का क्या हुआ, कैसा क्या है, पूरी जानकारी। ये मंदिर की जो मंदिर देखने में आप लोग को पता चलेगा, यहाँ पर जब आप लोग आएंगे तो मंदिर ये लगभग ऐसा लगता है कि यह 2000 वर्ष पुराना है, 1 से 2000 वर्ष पुराना है। और पंचमठ की स्थापना के काल के समय का ही ये मंदिर है। काफ़ी पुराना मंदिर है, ये काफ़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में था। तो लगभग आज से लगभग 70 साल पहले, 60 से 70 वर्ष पहले यहाँ कोई आता जाता नहीं था। फिर यहाँ के मोहल्ले के कुछ लोग मिल कर के आपस में एकत्र हुए और काफ़ी यहाँ उपद्रवी लोग बैठते थे, दिन रात यहीं व्यतीत करते थे, यहीं सोते थे, पड़े रहते थे। मोहल्ले वालों को जब काफ़ी दिक्कत हुई तो मेरे पिताजी आगे आए और लोगों को एकत्र किया। उनको मंदिर से यहाँ से हटाया गया, मंदिर की साफ़ सफाई हुई, मंदिर का थोड़ा बहुत जीर्णोद्धार हुआ। बहुत उस समय नहीं हो पाया था, थोड़ा हुआ, लेकिन ये है कि साफ़ सफाई करके पिताजी हमारी सेवा करने लगे मंदिर में। और उसी समय से यहाँ जो है सेवा का चालू हो गई, यहाँ पूजा पाठ। अब विवाद क्या हो रहा है यहाँ पे कि किस तरह से विवाद की स्थिति हो रही है? अब विवाद ये है कि मंदिर के सामने, थोड़ा दिखा है, मंदिर के सामने ये जो घर दिख रहा है, ये किसी ज़माने में उसी समय की बात लोग बताते हैं कि मंदिर के सामने ये ज़मीन पूरी खाली थी, एकदम पूरा खुला था, रोड से मंदिर यहाँ से वहाँ तक दिखता था। तो जो ज़मीन है उसके ठीक उस पार जो है, सड़क के उस पार लखनलाल खंडेलवाल का घर है, सुखदेव प्रसाद सराफ का मकान था। सामने की ज़मीन खाली पड़ी थी, तो इनके परिवार द्वारा
ये ज़मीन को कब्जा कर लिया गया और धीरे धीरे जो है खुर्द-बुर्द करके और सरकारी दस्तावेज़ों को खुर्द-बुर्द करके यहाँ जो है कब्जा करके अपना नामांतरण करा लिया गया। लेकिन नामांतरण से भी ज़्यादा जो ये कराए हुए हैं, उससे ज़्यादा जो है इन्होंने मंदिर के ऊपर ठीक रख करके कब्जा करके और मंदिर के ऊपर घर बना लिया, अपना समय व्यतीत किया और आज ये कहते हैं कि पूरा मंदिर ये हमारा है, तुम यहाँ पर मत रहो, तुम यहाँ से निकल जाओ और नहीं तो हम तुम्हारे साथ कोई जो है बड़ी दुर्घटना कर देंगे। ये कौन कह रहा है? ये लखनलाल खंडेलवाल और उसके परिवार के सारे लोग। आरोप लगा रहे हैं आप, याद रखिएगा, जी, पलटिएगा नहीं। जी, मैं बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ और मैं बिल्कुल जहाँ आप कहेंगे वहाँ खड़े होकर के मैं ये कहूँगा। तो मतलब आपकी जान का भी खतरा है? बिल्कुल, बिल्कुल हो सकता है। ये ये लोग कौन जो से कहा? जो लोग मंदिर में कब्ज़ा करके कर सकते हैं, उसको बिक्री करने की सोच सकते हैं, तो वो लोग कुछ भी कर सकते हैं हटाने, क्योंकि इसके पूर्व भी उग्रतारा मंदिर जो था गोविंदगढ़ का, वहाँ के पुजारी की हत्या हुई थी और मूर्ति चोरी हुई थी, तो आगे कुछ भी हो सकता है। क्योंकि आरोप जिस पे लगा रहे हैं वो कांग्रेस के शहर अध्यक्ष रह चुके हैं, उनके परिवार के पार्षद रह चुके हैं। आरोप लगाने से पहले सोचिएगा, क्योंकि क्या है कि ये मामला बहुत तूल पकड़ेगा। देखिए श्रीमान जी, देखिए श्रीमान अनिल जी, चूँकि व्यक्ति बड़ा नहीं होता, भगवान बड़े होते हैं। तो आज चूँकि उन्होंने गलत किया है और गलत के लिए बोलना कोई गलत बात नहीं है। मतलब आपकी हत्या भी करवा सकते हैं ये। हाँ, ये कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग मंदिर में कब्ज़ा कर सकते हैं और आगे भी कहते हैं कि हम और कब्ज़ा करेंगे, तुमको यहाँ से हटा देंगे, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। हटाने के लिए कुछ भी कर तो सकते हैं। आपने ये शिकायत कहाँ मैंने थाने में रिपोर्ट की है और थाने में रिपोर्ट के बाद मैंने नगर निगम आयुक्त को हाथ में दिया है आवेदन और कल मैंने ये जिलाधीश महोदय को भी, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है जी, कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए, इसकी रक्षा की जाए। देख लीजिए उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी, ये वही कांग्रेस है जो आपको कहती थी समदरिया के आप दामाद हैं। अजय मिश्रा बाबा महापौर ने ये कहा था कि राजेंद्र शुक्ला समदरिया के दामाद हैं। अब आप समझिए कि जब से महापौर बने हैं तो अब ये किसके दामाद हैं महापौर, ये तो सवाल उठता है। क्योंकि जब ये महापौर नहीं थे तो ये बड़ी बड़ी बातें समदरिया के कह रहे थे, अब वो समदरिया अब इनके एक भी बयान में नहीं आते हैं। लेकिन शहर अध्यक्ष, पूर्व शहर अध्यक्ष लखनलाल खंडेलवाल इस मंदिर का कब्जा कर रहे हैं, तो क्या इसमें बात करेंगे कांग्रेस के वो नेता जो हमेशा कहते थे राजेंद्र शुक्ला को कि ज़मीन के ये सौदागर हैं, जहाँ ज़मीन दिखती है वो इनके पास हो जाती है। तो अब क्या लखनलाल खंडेलवाल इस मंदिर को छोड़ेंगे? मंदिर तो वैसे ही छुड़ा लेंगे, लेकिन जो ज़मीन कब्जा किया है मंदिर के सामने, क्या वो छोड़ेंगे? बात यहाँ तक आ रही है कि 60 लाख की बात कर रहे थे पुजारी से कि आपके पास 60 लाख रुपए हो तो ये ज़मीन हमसे ले लीजिए। अरे जब 60 लाख रुपए ही पंडित के पास होता तो काहे आपसे जिक्र जिक्र करते? भाई कोर्ट में ले जाके तोड़वा देते, क्योंकि कब्जा आपका था, मंदिर का नहीं। क्योंकि 1000 साल 2000 साल की बात करने वाले पुजारी जी ने साफ कहा कि कब्जा लखनलाल खंडेलवाल के परिवार और लखनलाल खंडेलवाल ने किया है। और लखनलाल खंडेलवाल ने पंडित जी चंद्रशेखर द्विवेदी को जान से मारने की धमकी दी है, जो वीडियो में दिख रहा है साफ। कब्जा किया, फिर दादागिरी कर रहे हैं और ये 1000 साल पुराना मंदिर का कब्जा कर रहे हैं। तो हम तो यही कहेंगे भाजपा से कि भाई कभी रीवा के भी मंदिर की सुध ले लीजिए। आपने काशी विश्वनाथ मंदिर का सुध लिया, उज्जैन के महाकाल का सुध लिया, लेकिन इस सुध में इसको भी लीजिए। जैसे कि आपने पंचवटा मंदिर का उद्धार किया, उसी तरह इस मंदिर को कहे। इस मंदिर को क्या कहते हैं अपने लोग? कुछ लोग पड़ोसी बाबा कहते हैं, कुछ लोग, अभी मैंने जो है तो इसका नामकरण वैसे अभी नहीं हो पाया है, पर प्राचीन शिव मंदिर के नाम से अभी जाना जाने लगा। कौन से नाम से? प्राचीन शिव मंदिर। देखिए पड़ोसी मंदिर, क्योंकि पड़ोसी बाबा मंदिर, बाबा। पड़ोसी बाबा मंदिर इसलिए कहा जाता है कि पड़ोस में सब थे। महामृत्युंजय का मंदिर थोड़ी दूर जाएंगे, फिर उसके बाद पीछे तरफ जाएंगे तो पंचवटा मंदिर पड़ेगा आपको।
इसलिए इस मंदिर को बीचों बीच महामृत्युंजय के मंदिर के बीच में ये पड़ता है। महामृत्युंजय मंदिर और पंचवटा मंदिर के बीच में यह होता है, तो इसलिए इसको कहा जाता है महामृत्युंजय के बगल में पड़ोसी वाले बाबा का मंदिर। अब उद्धार इसलिए है कि प्राचीन मंदिर भी कहा जाता है शिव जी का। तो आप लोगों से इस वीडियो को देखने के बाद आपको मेरी बात की एक भी सच्चाई लगे तो कम से कम कलेक्टर प्रतिभा पाल से भी बात करें, और हो सके तो उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला से भी बात करें कि इस मंदिर के भी उद्धार के लिए कुछ ना कुछ काम करें। ऐसी ही बातों को लेके, ऐसी ही सब कुछ लेके, मुद्दों को लेके हम इस मंदिर की और भी आपको जानकारियां देते रहेंगे। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।